Good morning, children. I hope you all are safe and fine. Children, today we will start Chapter 2 of English. The journey begins. Attending a wedding in the family is always very exciting. All the members of every family eagerly wait for such an occasion. वेडिंग पार्टीज जो हम सभी को वेडिंग पार्टीज अटेंड करना बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और आप लोगों को भी मुझे पता है। सभी लोग वेडिंग वगैरह शादी में जाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। और अगर फैमिली में कोई वेडिंग हो तो फिर बात ही क्या है। तो अगर घर के अंदर फैमिली में अगर किसी की वेडिंग है और उसके लिए हमें अगर कहीं जाना है, पार्टी अटेंड करनी है, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली, हर एक फैमिली के सभी लोग ईगरली वेट करते हैं, बहुत उत्सुकता से वेट करते हैं ऐसे किसी ओकेजन का, ऐसे अवसर का जब घर के फैमिलीज में किसी में शादी हो, उसके लिए सभी लोग बहुत ईगरली वेट करते हैं। माई ग्रैंडमा टू वॉज वेरी एक्साइटेड, मेरी ग्रैंडमा भी बहुत एक्साइटेड थी। इट वॉज हर यंगर सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग। ये बच्चा जो स्टोरी सुना रहा है, ग्रैंडसन, वो बात बता रहा है किसकी? अपनी ग्रैंड माँ की। ग्रैंड माँ बहुत वेट कर रही हैं ईगरली, बहुत एक्साइटेड है। किस लिए? किसकी मैरिज है? इट वॉज हर यंगर सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग, दादी माँ की छोटी बहन जो है उनकी पोती की शादी है, ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग। A month long preparations were made. पूरे महीने उस शादी के लिए प्रिपरेशंस हुई, अच्छे अच्छे कपड़े, न्यू क्लोथ्स वगैरह परचेज किए गए, और भी जितनी एक्सेसरीज हैं वो सब खरीदने में तो एक महीने से वहां उस जो वेडिंग के लिए तैयारियां हो रही थी। बट एट द लास्ट मोमेंट माई मॉम रिफ्यूज टू गो टू द वेडिंग। लेकिन लास्ट मोमेंट पर, जैसे ही अब शादी में जाने का दिन आ गया, तो लास्ट मोमेंट पर मेरी मम्मा ने रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू गो टू द वेडिंग, वेडिंग में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए मम्मा ने मना कर दिया। आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बिफोर माँ कुड फिनिश हर सेंटेंस, ग्रैंडमा एक्सक्लेम्ड, व्हाट, कांट कम टू माई सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर अल्माज वेडिंग? नाउ माँ मीन्स मदर, मदर वॉज टेलिंग, मदर कह रही हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, मैं तो वहां जाना मेरा मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अभी इस बात को वो पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि ग्रैंड माँ, दादी माँ बीच में ही बोल पड़ी, व्हाट, कि क्या, तुम मेरी बहन की पोती की शादी में नहीं जा पाओगी? हु सेड वी वोंट गो विद यू अम्मा? आस्क्ड डैड एज ही वॉक्ड इन। अब बाहर से डैड यानी फादर जो है अंदर आते हुए उन्होंने सिर्फ इतनी बात सुनी कि तुम वहां पर नहीं जा पाओगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डैड अभी बाहर से अंदर आते आते उन्होंने बात सुनी, तो अंदर घुसते घुसते वो पूछ रहे हैं, हु सेड वी वोंट गो विद यू अम्मा? माँ, अम्मा तुम, कौन कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे? माँ वॉज क्वाइट, माँ मीन्स मदर, मदर वॉज क्वाइट, मदर चुप थी। रोहिणी says she will not be able to accompany us for the wedding. Rohini means, who is Rohini? Rohini is mother's name. So दादी माँ कहती हैं, रोहिणी मीन्स मम्मा जो है बच्चे की, वो कह रही हैं कि रोहिणी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चल पाऊंगी। Will it look nice? क्या ये अच्छा लगेगा? Alma has always been here for every small and big function. जब कभी छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन होता है तब अल्मा यहाँ पर जरूर होती है, जरूर आती है। तो क्या ये अच्छा लगेगा कि अब उसकी वेडिंग है और हम नहीं जाएंगे वहां पर? ये वहां जाने के लिए मना कर रही है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्या ये अच्छा लगेगा? माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू नीड नॉट अज्यूम टू मेनी थिंग्स अम्मा, आई विल सर्टेनली अकम्पनी यू। माँ कहती हैं, स्माइल करते हुए माँ कह रही हैं कि यू नीड नॉट अज्यूम टू मेनी थिंग्स अम्मा, तुम इतनी क्यों चिंता कर रही हो, क्यों इतना सोच रही हो अम्मा? आई विल सर्टेनली अकम्पनी यू, मैं जरूर तुम्हारे साथ वेडिंग
अटेंड करूंगी और जरूर वहां चलूंगी मैं। To grandma's relief, Ma said, I will attend every function, but on the 16th of April, a day before the wedding. Avi and Navi have their computer unit test. ग्रैंडमा को अब थोड़ी राहत हुई, रिलीफ उनको मिला कि माँ जरूर अटेंड करेगी फंक्शन को, और माँ ने कहा आई विल अटेंड एवरी फंक्शन, हर फंक्शन में अटेंड करूंगी उसका, बट ऑन द 16th ऑफ अप्रैल, 16 अप्रैल को, एक दिन पहले, वेडिंग से एक दिन पहले, यानी शादी से एक दिन, 17th को मैरिज है, तो 16th को डे बिफोर द वेडिंग, अवी एंड नवी हैव देयर कंप्यूटर यूनिट टेस्ट। उसने बताया कि 16 तारीख को अवी और नवी का कंप्यूटर का यूनिट टेस्ट है। डैड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट अवर टेस्ट्स, वेदर दे आर क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट। व्हाट विल ही से नाउ? वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर। नाउ नवी एंड अवी आर ट्विंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अवी और नवी जो है ट्विंस हैं। अवी कौन है? सिस्टर है, और नवी ब्रदर है। तो अवी और नवी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि डैड क्योंकि इतना पर्टिकुलर है टेस्ट के बारे में कि वो कभी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं कराते और सीरियसली लेते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो चाहे यूनिट टेस्ट। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या रिप्लाई करेंगे डैड, और शादी में जाने का, मैरिज का कैसे अरेंजमेंट हो पाएगा, इसके लिए वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अवी इज 3 minutes यंगर टू मी। अभी 3 minutes यंगर है मेरे से, छोटी है, बट शी ओबेज मी एज इफ शी इज 3 years यंगर टू मी। लेकिन वो मेरे से ऐसे मेरे को ओबे करती है, मेरी बात ऐसे मानती है जैसे कि वो 3 minutes नहीं बल्कि 3 साल छोटी हो। तो कौन सुना रहा है हमें ये स्टोरी? नवी। नवी जो है ब्रदर है जो कि ये स्टोरी सुना रहा है, और वो बता रहा है कि अभी उसकी छोटी सिस्टर, यानी वैसे तो ट्विंस हैं दोनों, लेकिन 3 minutes का गैप है, तो वो ऐसे ओबे करती है कि जैसे वो 3 minute नहीं बल्कि 3 साल छोटी हो। शी गेव मी वन ऑफ हर नॉटी स्माइल्स एंड आई अंडरस्टूड व्हाट आई हैड टू से। उसने मुझे एक शरारत भरी मुस्कान, मेरी स्माइल दी, और मैं समझ गया कि मुझे क्या कहना है। लाइक अ रियली बिग ब्रो आई स्पोक। सचमुच एक बड़े भाई की तरह। मॉम, डैड एंड ग्रैंडमा। नवी ने बोला, मम्मी, पापा और ग्रैंडमा, दादी माँ, लैंड मी योर ईयर्स। इट मीन्स कि मेरी बात, हमारी बात ध्यान से सुनो। वी बोथ विल स्टे बैक, अपीयर फॉर द यूनिट टेस्ट एंड ज्वाइन यू लेटर, ज्वाइन यू ऑल लेटर। अब नवी ने क्या सजेस्ट किया कि हम दोनों यहाँ पर रुक जाएंगे, अपना यूनिट टेस्ट देंगे, और उसके बाद में हम यूनिट टेस्ट के बाद आप लोगों से हम मिल लेंगे, यानी उसके बाद आप लोग चले जाओ, हम लोग यहीं पर रुकते हैं, अपना टेस्ट देते हैं, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे और वहां पर हम आपसे मिलेंगे। वी विल मीट यू इन कालका ऑन द 16th। और 16th को हम आप लोगों से 16th को ही, एग्जाम के बाद आकर 16th को ही हम कालका में आपसे मिलेंगे। ग्रैंडमा लाइक्ड द आइडिया। अब ग्रैंडमा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि मैरिज में वो लोग सारे फंक्शंस अटेंड कर पाएंगे और वहां पर चले भी जाएंगे और बच्चे अपना एग्जाम भी दे पाएंगे। सो एवरीवन लेफ्ट फॉर द वेडिंग विद लोड्स ऑफ एडवाइस फॉर अस। और सभी लोग इसलिए वेडिंग के लिए निकल गए, और हमारे लिए पीछे क्या छोड़ के गए? बहुत सारी लोड्स ऑफ एडवाइस मीन्स बहुत सारी जो सलाह है, बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें देकर गए। क्यों देकर गए? क्योंकि वो दोनों अब घर पर अकेले हैं और उन्होंने अकेले ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से जाना है। कालका तक जाने के लिए उन्हें अकेले ही आना है। इसके लिए उन्हें बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस थी, सभी लोगों ने, उसके मदर, फादर, ग्रैंडमा, उन सभी ने उनको बहुत सारी एडवाइस दे दी। डैड advised us not to take anything from any stranger and to be careful about the luggage. डैड ने एडवाइस किया कि किसी भी स्ट्रेंजर से, किसी भी अजनबी से कुछ भी नहीं लेना, एंड बी केयरफुल अबाउट द लगेज, और अपने सामान का ध्यान रखना। डोंट टेल एनीवन दैट यू आर ट्रेवलिंग अलोन, क्विप्ड ग्रैंडमा। अब ग्रैंडमा ने चुटकी हंसते हुए बोली कि किसी को ऐसे मत बताना कि हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं।
Be alert and travel smartly. Don't forget the tickets at home, said Dad. Dad ने कहा be alert यानी सावधान रहना and travel smartly और smartly travel करना, किसी को पता नहीं चल पाए कि तुम अकेले ट्रेवल कर रहे हो, और अपनी चीजों का ध्यान भी रखना. Don't forget the tickets at home. घर पर ही टिकट्स मत भूल जाना, टिकट्स को ध्यान से अपने साथ रख लेना. Dad has always been very cautious about everything. Dad हमेशा से सभी चीजों के बारे में बहुत सावधानी से काम करते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं. एंड ही डबल चेक्स एवरीथिंग. वो हर चीज को, हर काम को डबल चेक करते हैं, जिससे कोई भी उसमें गलती ना रह जाए, कुछ भूल ना हो जाए. इसके लिए वो डबल चेक करते हैं हमेशा. हाउ ऑफन वी गेट इरिटेटेड व्हेन ही ओपन्स द लॉक्ड डोर. हम बहुत बार, कितनी बार हम इरिटेट हो जाते हैं जबकि वो बंद दरवाजे को, लॉक्ड डोर को दोबारा से चेक करते रहते हैं. ही ओपन्स द लॉक डोर को ओपन करते हैं. ओनली टू बी श्योर इफ द गैस एंड लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ. सिर्फ ये देखने के लिए, हालांकि सभी चीजें स्विच ऑफ करते हैं सारे ध्यान से, उसके बाद गैस भी ऑफ कर देते हैं, डोर लॉक कर देते हैं. उसके बाद वो उसे दोबारा लॉक को खोलते हैं और सोचते हैं कि कहीं गलती से गैस तो नहीं खुली छूट गई या कोई लाइट्स वगैरह तो नहीं खुली छूटी हैं. इसके लिए वो बंद दरवाजे को पूरा दोबारा खोलते हैं, सारा दोबारा से चेक करते हैं. और इस बात से सभी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते थे. द टर्न ऑफ टैप्स ही टाइटन्स देम फर्दर. और टैप्स जो कि ऑलरेडी अच्छी तरह से बंद किए थे, उन्हें और ज्यादा अच्छी तरह वो उसे टाइट कर देते हैं, जिससे कहीं पर भी पानी जो है वो स्पिल ना हो पाए. वी ऑल हैव गॉट सो यूज्ड टू दिस हैबिट ऑफ हिज, स्टिल इट बग्स अस. और हम हमेशा से उनकी इस हैबिट को देखते हैं, इसलिए अब तो हम हैबिचुअल भी हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी इस आदत से हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं. वी स्टडीड सीरियसली. हमने सीरियसली यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी की. विच केप्ट अस अवे फ्रॉम ऑल द एंजॉयमेंट. क्योंकि इसी की वजह से तो हम सारे एंजॉयमेंट से दूर हुए थे. हम सारे फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रहे थे, मदर फादर के साथ नहीं जा पाए थे. ऑल द पीपल एट द वेडिंग वुड लाइक टू नो अबाउट द यूनिट टेस्ट. और वहां पर सभी लोगों को जब पता चला होगा कि हम यूनिट टेस्ट की वजह से देर से आ रहे हैं, तो सभी हमारा टेस्ट के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे. इसलिए, और वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, सीरियसली उन्होंने टेस्ट की तैयारी की. आफ्टर द यूनिट टेस्ट वी रश्ड होम एंड पैक्ड अवर थिंग्स हरिडली. और यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद वी रश्ड होम, हम जल्दी से घर भागे और घर जाकर जल्दी से, हरिडली मीन्स क्विकली, बहुत तेजी से अपना सामान जो है उसे पैक किया. आई चेक्ड एवरी टैप, एवरी लाइट एंड चेक्ड द लॉक ट्वाइस. आई मीन्स नवी. कौन कह रहा है ये आई कौन है? नवी. नवी इज टेलिंग द स्टोरी. सो नवी चेक्ड द टैप, एवरी लाइट एंड चेक्ड द लॉक ट्वाइस. अब दोनों घर से निकल रहे हैं, तो उसके लिए नवी ने पूरे सारे टैप्स और लाइट्स वगैरह अच्छे से चेक किया, दो बार अच्छे से चेक किया. एंड चेक्ड द लॉक ट्वाइस, और 2 बार लॉक को अच्छी तरह से चेक किया कि ठीक से लॉक लगा है या नहीं. ओ नवी, यू आर सो मच लाइक डैड. अब अवी क्या कह रही है नवी को कि नवी, तुम तो बिल्कुल पापा की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम भी पापा की तरह हो. वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन एडल्ट. तुम क्यों एडल्ट्स यानी बड़े लोगों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो. यू हैव लॉक्ड इट जस्ट नाउ. तुमने अभी लॉक को अच्छी तरह बंद तो किया है. वाई डू यू नीड टू चेक इट अगेन. तो तुम्हें क्या जरूरत है इसे बार बार चेक करने की. रिमार्क्ड अवी ने रिमार्क किया कि क्यों तुम ऐसे कर रहे हो. आई ओनली गेव हर वन ऑफ माई स्टर्न लुक्स. और नवी क्या कह रहे हैं, नवी ने सिर्फ उसको एक स्टर्न लुक दिया. स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट लुक दिया, ऐसे उसकी तरफ देखा. एंड डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोला. लेस्ट आई फॉरगेट समथिंग इम्पोर्टेंट. नवी कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे बड़ा स्ट्रिक्टली देखा और
क्यों नहीं उसने उसे कुछ भी कहा? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं उसे कुछ कहता तो हो सकता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल जाता, मेरा ध्यान उसकी तरफ से उन चीजों पर से हट जाता और मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम मैं भूल जाता। द टिकट्स वर सेफ इन माई वॉलेट। उसने ध्यान दिया कि टिकट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने वॉलेट में सेफली रख लिए हैं। वी रीच्ड द स्टेशन। अब हम स्टेशन पहुंचे। हम कौन? वी मीन्स नवी एंड अवी। तो वी रीच्ड द स्टेशन एट अराउंड 4:30 PM। लगभग 4:30 बजे वो स्टेशन पर पहुंच गए थे। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म। और ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। वी हरिडली बोर्डेड द ट्रेन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर आवर सीट्स। और हम ट्रेन में चढ़ गए। बोर्डेड मीन्स ट्रेन में चढ़ गए एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर आवर सीट्स। और हम अपनी सीट्स ढूंढने लगे। रिजर्व थी उनकी सीट्स। क्या नंबर थे? C16 एंड C17। तो वो अपनी सीट ढूंढने लगे। बट वी फाउंड अ फैमिली ऑलरेडी सिटिंग देयर। लेकिन हमें वहां पर ऑलरेडी एक फैमिली बैठी हुई थी। वहां पर पहले ही से एक फैमिली मिली जो उन सीट्स पर बैठी हुई थी। वी शोड देम आवर टिकट्स। हमने उन्हें अपने टिकट दिखाए, टिकट नंबर्स, एंड दे शोड अस देयर्स। हमने उन्हें अपने टिकट नंबर्स दिखाए और उन्होंने भी हमें अपने टिकट नंबर्स दिखाए और दोनों के नंबर्स सेम नंबर थे दोनों के। द रेलवे अथॉरिटीज मस्ट हैव मेड सम एरर, सेड समवन। तो किसी ने कहा कि हो सकता है बाय मिस्टेक रेलवे अथॉरिटीज ने दो लोगों को ये नंबर्स प्रोवाइड कर दिए होंगे। तो ये रेलवे अथॉरिटीज की कुछ एरर है। तो ये जो टिकट चेकर आएगा उसको बताना पड़ेगा, तभी ये मिस्टेक हो पाएगी ठीक। Avi didn't allow me to argue, so we sat down on some other seat number and thought that the ticket checker would know it was their fault and not ours. The moment we sat down, there was a jerk and the train was about to start. अवी डिडंट अलाउ मी, अवी ने मुझे मना कर दिया किसी के भी साथ आर्ग्यू करने के लिए। तो हम किसी दूसरी सीट नंबर पर हम बैठ गए और हमने सोचा कि जब टिकट चेकर आएगा तो उसे पता होगा कि ये रेलवे अथॉरिटीज की मिस्टेक है, उनका एरर है, हमारी गलती नहीं है। द मोमेंट वी सेट डाउन, जैसे ही हम बैठे, देयर वॉज अ जर्क एंड द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट। एकदम एक झटका सा लगा और ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी। वेल इन टाइम, आई सेड। आई लुक्ड एट माई वॉच, इट सेड 4:35। तो नवी ने कहा बिल्कुल करेक्ट टाइम पर है। और जैसे ही घड़ी की तरफ देखा, वॉच में देखा, तो वॉच में क्या टाइम हो रहा था? 4:35। Isn't it very early? asked अवी। अवी ने कहा ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? अभी तो ट्रेन का टाइम नहीं होना चाहिए। वेरी अर्ली, आई श्रीक्ड। और जैसे ही अवी ने कहा कि ये जल्दी, अभी तो टाइम, ट्रेन का ये वाला टाइम नहीं है, ये तो बहुत अर्ली है, तो उसे ध्यान आया अवी को और अवी ने बोला वेरी अर्ली, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अर्ली है। आई श्रीक्ड। श्रीक्ड मीन्स शाउटेड, जोर से। नवी जो है जोर से चिल्लाया कि ये तो बहुत जल्दी है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वी वर एट द गेट। और पलक झपकते ही हम लोग गेट पर, डोर पर, एट द डोर पर आ गए थे। जो ट्रेन के जो डोर था वहां पर आ गए। थ्रू आवर लगेज आउट एंड जम्प्ड डाउन। हमने अपना सामान ट्रेन से नीचे फेंका प्लेटफॉर्म पर और हम लोगों ने जंप करके जल्दी से हम ट्रेन से नीचे उतर गए। थैंक गॉड द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड। और भगवान का शुक्र है, उन्होंने कहा कि ट्रेन अभी चली नहीं थी, चलने ही वाली थी, तो उससे पहले ही ये लोग नीचे उतर गए। क्यों उतर गए नीचे? अब देखिए क्या हुआ था। द ट्रेन स्लोली मूव्ड एंड गेन्ड स्पीड। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और गेन्ड स्पीड मीन्स उसने धीरे धीरे रफ्तार, अपनी ट्रेन जो स्पीड है वो उसकी बढ़ती गई, यानी तेज होने लग गई थी। द कोचेज पेंटेड ब्लू एंड येलो। ये येलो और ब्लू कलर का पेंट होता है ना बेटा, जो हमारी ट्रेन है, रेलवे जो है उसके जो कोचेज हैं उसपे ब्लू एंड येलो कलर का पेंट हुआ था। एंड पास्ड बाय विद शताब्दी अमृतसर रिटन ऑन इट। तो ट्रेन के ऊपर नाम लिखा होता है ट्रेन का, उस पर लिखा था शताब्दी अमृतसर। इट मीन्स कहाँ जा रही थी वो ट्रेन?
अमृतसर की ट्रेन थी जिसमें वो बैठ गए थे, और उन्हें जब ये वाली बात का ध्यान आया कि ये तो ट्रेन बहुत जल्दी है, इट मीन्स इट इज रॉन्ग ट्रेन, तो वो फटाफट उस ट्रेन से नीचे उतर गए। और वो ट्रेन जब सामने से निकली तो उन्होंने नाम पढ़ा उसका, शताब्दी अमृतसर। द पोर्टर स्माइल्ड एट हस। और पोर्टर जो है, वहां पोर्टर कौन होता है? जो सामान जो कैरी करते हैं, हेल्प करते हैं कैरी करने के लिए, कुली वगैरह जो होते हैं, द पोर्टर ने स्माइल किया उन्हें देखकर और पूछने लगा, बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन, गलत ट्रेन में चढ़ गए। वी स्माइल्ड बैक एट हिम। और हमने भी उसकी स्माइल करके हमने भी उसे जवाब दिया, यानी उन्होंने भी, वो भी हंस गए, स्माइल करने लगे कि हाँ, हम गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। देन केम इन शताब्दी कालका। उसके बाद ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ गई। क्या नाम है उस ट्रेन का? शताब्दी कालका। और इन्हें कहाँ जाना है? इन्हें भी कालका ही जाना था। वी बोर्डेड इट। और अब ये दोनों, अवी एंड नवी, दे बोर्डेड इट, यानी कालका वाली ट्रेन में अब ये दोनों चढ़ गए। सेट इन आवर सीट्स एंड देन वी डिस्कस्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू क्रॉस चेक थिंग्स। और जब वो अपनी सीट्स पर बैठ गए तो अवी एंड नवी दोनों डिस्कस करने लगे कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजों को क्रॉस चेक करना, यानी कोई गलती ना रहे, उसे 2 बार चेक करना, क्रॉस चेक कर लेना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स हमें पहले ही पता चल जाती हैं और कुछ भी नुकसान होने से बच जाता है। नो डाउट डैड डजंट वांट अस टू रन इनटू ट्रबल। नो डाउट यानी कोई इस बात में शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि डैड क्यों बार बार चेक करते हैं, कहीं जाते हैं तो चीजों को डबल चेक करते हैं, क्यों इतना ध्यान रखते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि हमें किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, हम कोई चीज भूल ना जाए और उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो जाए, जिसके लिए वो हर चीज को डबल चेक करते हैं। हेंस डबल चेक्स एवरीथिंग। हैड वी रेड द नेम ऑफ द ट्रेन वी वुडंट हैव मेड सच अ ब्लंडर। अगर हमने उस ट्रेन का नाम पहले से पढ़ लिया होता तो हम ऐसा ब्लंडर, ऐसी इतनी बड़ी भूल जो है, गलती हमसे नहीं होती। मान लीजिए अगर ट्रेन चल पड़ती तो क्या होता, ये लोग कहाँ पहुंच जाते? अमृतसर पहुंच जाते। तो इन्होंने, क्योंकि ट्रैक पर जब इन्होंने देखा शताब्दी खड़ी है तो उन्होंने उसका नाम नहीं पढ़ा और वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। और जब उन्हें वहां पर अपनी सीट पर दूसरी फैमिली बैठी हुई नजर आई तब भी उन्हें ये बात ध्यान नहीं आई कि हम इसको चेक कर लें कि इस ट्रेन का क्या नाम है, बल्कि उन्होंने सोचा ये उनकी मिस्टेक होगी। अपनी मिस्टेक नहीं सोची उन्होंने, क्योंकि दे वर नॉट कॉशियस, इतना ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और सबसे पहले तो अपना टाइम का देखना चाहिए था, ट्रेन का नाम पढ़ना चाहिए था, तो जिसकी वजह से आज उनसे इतनी बड़ी गलती होते हुए, ब्लंडर होते हुए उनको वो बच गए। उन्हें अचानक से ध्यान आ गया, पर अगर नहीं ध्यान आता तो बिल्कुल ही रॉन्ग रूट पर वो लोग चले जाते, जिसकी वजह से जो मदर फादर वगैरह सभी लोग हैं उन सभी को दिक्कत होती और इन दोनों को तो होती ही होती। तो इसलिए उन्होंने डिस्कस किया कि कितना जरूरी है हमें क्रॉस चेक करना, खासकर जब हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों की तरफ। डैड कॉल्ड अप, हैव यू रीच्ड द स्टेशन? यस डैड, एंड वी आर इन द ट्रेन, गिगल्ड अवी। डैड ने कॉल किया कि क्या तुम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हो? तो अवी ने आंसर किया कि यस डैड, वी आर इन द ट्रेन, और हम ट्रेन के अंदर हैं, बैठ गए हैं हम ट्रेन में। गिगल्ड अवी, गिगल्ड मीन्स अ लाइट सिली लाफ। तो शी वॉज लाफिंग इन अ सिली वे, बिकॉज उन्हें पता था कि उन्होंने क्या गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से वो हंस रहे थे। और अभी नवी क्या कह रहा है? अभी आई एम श्योर डैड मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट्स देयर टू गिगल सो मच। कि अभी मुझे पक्का पता है, आई एम श्योर कि पापा जरूर, डैड जो है जरूर सोच रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये क्यों इसमें इतना हंसने की, इतना सिली वे में जो ये हंस के दिखा रही है अभी, तो इसमें इतनी हंसने की क्या बात है। पर उन्हें तो नहीं पता कि ये क्यों हंस रहे थे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी जिसकी वजह से ये गलत ट्रेन में बैठ जाते और कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। सो चिल्ड्रन, यू शुड ऑलवेज
बी कॉशियस वाइल ट्रेवलिंग और वाइल गोइंग समवेयर। तो हमें कहीं पर भी कुछ भी काम करते समय, हमें खास तौर से ट्रेवल करते समय, बाहर जाते समय हमें बिल्कुल अच्छे से अलर्ट रहना चाहिए और सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।